हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कम्युनिकेशन यूनिट के 20 एमसीक्यूज यूजीसी नेट पेपर 1 का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज ये जो कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज होने वाले हैं, ये किस टॉपिक पर होंगे? सबसे पहला टॉपिक कम्युनिकेशन यूनिट का, कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उस पर हम लोग आज 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ना सिर्फ आंसर जानेंगे बट एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अगर आप रेगुलरली एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, जहाँ पर रेगुलरली पेपर 1 के अलग अलग टॉपिक में आप सभी लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। ओके, चलिए। और कभी भी वीडियो के दौरान आपको कोई डाउट आता है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आप सभी लोगों को दूंगी। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है? एंटरटेनमेंट है, डाटा ट्रांसमिशन है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, या फिर टाइम कंजम्पशन है? तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, आइडियाज़ का एक्सचेंज करना, यही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, right? The primary purpose of communication is the exchange of information between individual through common system of symbol, sign and behavior. It allow people to convey their thoughts, idea, feeling and others. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कुछ सिम्बॉल्स का या साइन का यूज़ करके जब हम अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वही क्या है? कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? तो इसके पहले हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़े थे, उसमें हमने देखा था वर्बल कम्युनिकेशन नाम की भी चीज़ होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की नाम की भी चीज़ होती है, रिटन कम्युनिकेशन नाम की भी चीज़ होती है, बट ऑफिशियली सब वर्बल नाम की कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है। तो सब वर्बल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इज नॉट अ स्टैंडर्ड कैटेगरी विद इन द कम्युनिकेशन स्टडीज। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्स्ट रेफर टू, है ना? जैसे हम बोलते हैं ना, हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये जो कन्वर्सेशन है, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? संदर्भ अलग है। तो कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट, इनमें से क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? द टेक्स्ट दैट कम्स बिफोर अ मैसेज, मैसेज के पहले जो एक टेक्स्ट आता है। फिजिकल और सोशल सेटिंग इन द कम्युनिकेशन ऑकर, वो फिजिकल या सोशल सेटिंग जिसमें कम्युनिकेशन की जा रही है। कंक्लूजन ऑफ कम्युनिकेशन, डोमिनेंट पर्सन इन कन्वर्सेशन, या ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि किस फिजिकल कंडीशन में, किस सोशल सेटिंग में, किस टॉपिक को लेकर के बात हो रही है, वही क्या डिसाइड करता है? कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? कॉन्टेक्स्ट कैन रिफर टू अ फिजिकल, social, cultural, environmental factor that surround a communication event and influence its interpretation. ठीक है, तो फिजिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है और जो कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वही कॉन्टेक्स्ट की कैटेगरी में आते हैं। राइट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन? और कम ऑन, ये तो हमें बहुत आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। हमें पता है वर्बल नहीं होगा, रिटर्न भी नहीं होगा, है ना, डिजिटल भी नहीं होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, वॉइस टोन, ये सारी चीज़ें लेकर के बात करते हैं। ओके, राइट। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड कम्युनिकेशन एक्शन
अपार्ट फ्रॉम स्पीच सच एज स्पीच के अलावा जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड विजुअल क्लूज, आंखों से जो क्लूज दे दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। इसके पहले का जो वीडियो था आपको याद हो, हमने उसमें इंट्रापर्सनल की बात की थी, जो कि अपने आप से किया जाता है। तो इंटरपर्सनल क्या है? जस्ट, अच्छा हम आंसर पर ही आ गए हैं, जस्ट अपोजिट, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिफर टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, thoughts and message between two or more individual. This can involve verbal and non-verbal elements and occur in variety of settings. ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोफिस्टिकेटेड होगा क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संचार? नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्बिग्यूटी एंड डाउट्स होंगे उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लैरिटी एंड प्रिसीजन होगा, बहुत साफ सुथरा और टू द पॉइंट, है ना, कम शब्दों में कहा जाने वाला होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेंदी एंड डिटेल्ड मैसेज, ऑब्वियसली क्लैरिटी एंड प्रिसीजन इसमें होगा, साफ सुथरा मैसेज और कम शब्दों में दिया हुआ, बिल्कुल सटीक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। Effective communication is typically clear and precise, make it easy for recipient to understand. इसे जो रिसीव कर रहा है मैसेज को, रिसिपिएंट जो है मैसेज का, वो इसे बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है, समझ जाता है, उसके लिए इजी हो जाता है जब हमारा मैसेज क्लियर और प्रिसाइज हो। इट अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी एंड एक्सेसिव लेंथ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, है ना, ये अननेसेसरी फैक्टर्स होते हैं। फीडबैक इन कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, फीडबैक क्या होता है ये हमने पिछले सेशन में भी बात की थी, क्योंकि फीडबैक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए तो इम्पॉर्टेंट है ये। फीडबैक, इंफॉर्मेशन सेंड बाय इनिशिएटर, नो, रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर, मीडियम यूज टू सेंड द मैसेज, अ टाइप ऑफ नॉइज और इंटरफेरेंस, नहीं, रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर, जब सेंडर एक मैसेज सेंड करता है ना, सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, अब रिसीवर उसी मैसेज के अकॉर्डिंग जब रिस्पॉन्स देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So the feedback refer to receiver's response or reaction to sender's message. It is an integral part of effective communication as it signifies the message was understood and how it was received. तो फीडबैक से आपको ये भी समझ में आता है कि सामने वाले ने हमारा मैसेज कितने अच्छे तरीके से समझा और सही में रिसीव किया या नहीं। पता चला बात हुई थी खेत की और कर दी उन्होंने खलिहान की, ठीक है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें से फॉर्मल कम्युनिकेशन का आपको एग्जाम्पल बताना है। गॉसिपिंग विथ फ्रेंड्स, अ कंपनीज एनुअल रिपोर्ट, टेक्सटिंग फ्रेंड अबाउट वीकेंड प्लान, अपने वीकेंड पर जो आप प्लान कर रहे हैं उसके बारे में टेक्स्ट करना, मैसेज करना व्हाट्सएप वगैरह, अ फैमिली डिनर कन्वर्सेशन। ऑब्वियसली फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है उसका एक सेट ऑफ फॉर्मेट होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें फॉलो किए जाते हैं। तो इन सभी में कंपनी के एनुअल रिपोर्ट जो है वो क्या होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो एक सेट ऑफ हम कह लें कि रूल्स में लिखी जाती है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखी जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर टू एनी कम्युनिकेशन दैट ऑकर्स थ्रू ऑफिशियल चैनल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट फिक्स्ड होता है, जैसे आप अपने मालिक को ईमेल लिख रहे हैं या प्रिंसिपल को ईमेल लिख रहे हैं, है ना, उसमें कुछ प्रिस्क्राइब्ड सेटिंग्स लाइक कॉर्पोरेट रिपोर्ट, ऑफिशियल मेमोज, कंपनी मीटिंग, प्रेस रिलीज, तो उनका अपना एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉइज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर टू, नॉइज किस चीज़ को रिफर करता है इन सब में से? लाउड साउंड इन एनवायरनमेंट, एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट द क्लैरिटी ऑफ मैसेज,
कोई तेज साउंड या नॉइज होगा, आपके मैसेज की क्लैरिटी को डिस्टर्ब करने वाली कोई फैक्टर नॉइज होगा, म्यूजिक दैट अकम्प्लाइंस अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन के साथ कोई म्यूजिक चल रहा है वो होगा, चीयरफुल कन्वर्सेशन। ऑब्वियस सी बात है, नॉइस किसी भी कम्युनिकेशन चैनल में नॉइस वो चीज़ है जो आपके मैसेज को डिस्टर्ब करता है, उसकी क्लैरिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी, एज आई टोल्ड यू, नॉइज इन कम्युनिकेशन रिफर टू एनी एक्सटर्नल इंटरनल इंटरफेरेंस। लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है नॉइज की। that may hinder the clear encoding and decoding of message. It can be literal sound or figurative disturbance like stress, cultural difference and misunderstanding. तो नॉइस कुछ भी हो सकता है, कोई साउंड भी हो सकता है, कोई फिगरेटिव, कोई मान लीजिए आप दो लोग बात कर रहे हो, बीच में से कुछ निकल गया, कुछ इंपॉर्टेंट बात उन्हें उस समय कहनी थी और आप मिस कर गए, तो वो भी नॉइस है। स्ट्रेस के कारण आप नहीं समझ पा रहे, कल्चरल डिफरेंस के कारण नहीं समझ पा रहे, या आपको उस बात को समझने की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो ये सब भी नॉइज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत तेज़ साउंड कर दिया तो वही नॉइज़ है। एक्टिव लिसनिंग इंटेल, एक्टिव लिसनिंग, व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग इंटेल? एक्टिव लिसनिंग का क्या मीनिंग है? ठीक है, मल्टीटास्किंग व्हाइल समवन इज स्पीकिंग, बहुत सारे काम करते रहना जब कोई बात कर रहा हो। फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, रिमेंबरिंग व्हाट इज बीइंग सेड, बहुत कॉन्सेंट्रेट के साथ समझना, रिस्पॉन्ड करना टाइमली और याद रखना कि क्या बोला जा रहा है। थिंकिंग अबाउट योर रिस्पॉन्स व्हाइल समवन इज स्पीकिंग, कोई कुछ बोल रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं इसके बाद क्या बोलूँगा, क्या वो एक्टिव लिसनिंग है। लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल स्टडिंग, या म्यूजिक सुनना जब आप पढ़ रहे हों। ऑब्वियस सी बात है, एक्टिव लिसनिंग क्या है? जिसमें आप चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करें, अंडरस्टैंड करें और टाइमली रिस्पॉन्ड करें और फिर याद भी रखें, है ना। तो ये पूरा इसका सही आंसर बी होगा। एक्टिव लिसनिंग में जैसे मैंने बोला, आप कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर हैं एंड प्रॉपर आप फीडबैक भी देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टाइप इज कंडक्टेड विदाउट यूजिंग एनी वर्ड? इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप एक भी वर्ड यूज किए बिना हम करते हैं? ओरल कम्युनिकेशन, रिटन, नॉन वर्बल, वर्बल। ऑब्वियसली एक भी वर्ड का आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो किस कैटेगरी में जाएगा? नॉन वर्बल, जहाँ पर आप आंखों का यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पॉस्चर का यूज़ कर सकते हैं, राइट, टच, स्पेस, जेस्चर, विजुअल क्लूज, ये सारी चीज़ें। मास कम्युनिकेशन रिफर टू, मास कम्युनिकेशन किस चीज़ को रिफर करता है? ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन बिटवीन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, हैवी कम्युनिकेशन, the use of mass media channel to communicate with large segment of population, insufficient communication system। ऑब्वियस सी बात है, जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मास मीडिया का यूज़ होता है उसमें, ऐसा मीडियम जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, so mass communication involves using mass media channels like television, radio, newspaper and internet to relay information to large segment of population, often simultaneously। एक साथ जब आपकी इंफॉर्मेशन मास मीडिया का यूज़ करते हुए बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है तो उसे क्या कहेंगे? मास कम्युनिकेशन कहेंगे। ओके, व्हाट डज एम्पैथी प्ले इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एम्पैथी, है ना, का क्या रोल है? इट क्रिएट बैरियर बिटवीन इंडिविजुअल। एम्पैथी जो है, क्या वो एक बैरियर क्रिएट करती है? एम्पैथी मतलब कि सामने वाले के दर्द को अपना दर्द समझना, ठीक है, उसकी जगह पर अपने आप को रख करके देखना और फिर सिचुएशन को डील करना, फिर सोचना कि भाई अगर मैं होता इसकी जगह तो कैसा फील होता। दैट इज एम्पैथी। ठीक है, सिंपैथी मतलब किसी के साथ ये भाव रखना कि अरे मुझे आपकी खुशी में खुशी है, मुझे आपके दुख में दुख है वाला हिसाब। ठीक, इट अलाउ इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर फीलिंग ऑफ अदर। इट इज़ रिलेवेंट टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इट लीड टू ओवर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसेजेस। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम एम्पैथी रखते हैं तो एक इंडिविजुअल
दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है और शेयर कर रहा होता है, ठीक है। तो एम्पैथी इन कम्युनिकेशन इज क्रूशियल एज इट हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द इमोशंस, थॉट एंड सेंटिमेंट ऑफ अदर विच लीड टू मोर मीनिंगफुल, रिस्पेक्टफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। यस, द व्हाट इज वन वे कम्युनिकेशन? वन वे कम्युनिकेशन क्या है? Dialogue between two parties, an interactive group discussion, communication where a receivers give feedback, communication where message is sent without accepting a response. Obvious सी बात है, एक तरफा कम्युनिकेशन, एक तरफ से होने वाला कम्युनिकेशन, तो मतलब कि सेंडर ही मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर से आप कुछ भी गेन नहीं कर रहे हैं, तो वो वन वे कम्युनिकेशन हुआ, राइट। तो कम्युनिकेशन वेयर अ मैसेज इज सेंड विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स। सिंक्रोनमस कम्युनिकेशन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। सिंक्रोनमस कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जहाँ पर सेंडर और रिसीवर या दो लोग जो बात करने वाले, कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो एक समय पर प्रेजेंट हो, रियल टाइम में प्रेजेंट हो, है ना। तो कम्युनिकेशन दैट हैपन इन रियल टाइम, कम्युनिकेशन यूजिंग रिटन लेटर, कम्युनिकेशन विदाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज, नो, लाइव मैसेज, लाइव क्लास एक सिंक्रोनमस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। वहीं अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जो कि रिकॉर्डेड है, जो बाद में रिलीज होगा, दैट इज सिंक्रोनमस कम्युनिकेशन, अनसिंक्रोनमस कम्युनिकेशन, ठीक है। सिंक्रोनमस दैट इज अ रियल टाइम, दैट इज लाइव क्लास, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट डज सिमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन रेफर टू? सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? फिजिकल ऑब्स्टेकल प्रिवेंटिंग कम्युनिकेशन, ऐसे ऑब्स्टेकल जो फिजिकली मूर्त रूप में हो। डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस, टेक्निकल फेलियर इन कम्युनिकेशन डिवाइस, लाउड इन्वायरमेंटल नॉइज। सो सिमेंटिक बैरियर जो होते हैं दैट आर डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर क्या है, इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। सिमेंटिक बैरियर रेफर टू द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट पार्टीज ड्यू टू द डिफरेंट मीनिंग दे असाइन टू वर्ड एंड फ्रेजेस, ऑफ्टन स्टीमिंग फ्रॉम कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। तो ऐसा होता है ना कि एक कल्चर में किसी वर्ड का मीनिंग अलग है और दूसरे कल्चर में उस वर्ड का मीनिंग अलग है। तो अब मान लीजिए किसी ने कोई सेंटेंस बोला, दोनों ने अपनी अपनी तरह से क्या किया उस वर्ड का, क्योंकि उन्हें अलग अलग मीनिंग पता है अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, तो दोनों ने उस सेंटेंस को अलग अलग इंटरप्रेट किया। तो यही क्या है, सिमेंटिक बैरियर है। वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग या फ्रेजेस की अंडरस्टैंडिंग न होने के कारण ये बैरियर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक बैरियर। Which of the following, next question, which of the following best describe informal communication, जो किसी सेट ऑफ रूल्स में नहीं होता है। तो ऑफिशियल मेमोज एंड रिपोर्ट, ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब फॉर्मल में आएगी। न्यू ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविज़न, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट इन टेलीविज़न, तो उनका भी एक फॉर्मेट होता है। कैजुअल एंड अनऑफिशियल इंटरेक्शन, पब्लिक स्पीचेस क्या हो सकता है, जिसको हम ग्रैप वाइन भी कहते हैं कई बार, ठीक है। तो कैजुअल एंड अनऑफिशियल इंटरेक्शन इनसाइड द ऑफिस, दैट इज अ ग्रैप वाइन, ग्रैप वाइन भी हम उसे कहते हैं। जब कॉरिडोर में या फिर कैफेटेरिया में, ऑफिस के कैफेटेरिया में लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ट डिस्क्राइब। इसके पहले भी हमने ट्रांजैक्शनल मॉडल पे बात की थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। वन वे प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांजैक्शनल में ट्रांजैक्ट हो रहा है, मतलब इधर से भी इंफॉर्मेशन है उधर से भी। अ प्रोसेस वेयर ईच पार्टिसिपेंट अल्टरनेटली सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। अच्छा, इसके पहले आई एम सो सॉरी, इंटरैक्टिव मॉडल की बात की थी हमने, इंटरैक्टिव मॉडल की, आई एम सो सॉरी, इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन की हम कह लें कि एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मैसेज
रिसीव होने की, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर ईच पार्टिसिपेंट अल्टरनेटली सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। नोट कर लीजिएगा इसको। ट्रांजैक्शनल मॉडल रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस वेयर स्पीकर एंड लिसनर आर साइमल्टेनियसली engaged in sending and receiving messages, influencing each other reciprocally in dynamic and ongoing manner। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, स्पीकर भी बोल रहा है और हर एक लिसनर को अपॉर्चुनिटी है कि वो साइमल्टेनियसली इंगेज रहे एक उसी समय, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डज इनकोडिंग इन कम्युनिकेशन प्रोसेस रिफर टू, व्हाट डज। तो इनकोडिंग का क्या मीनिंग है, यहाँ पर सीक्रेट कोड को डिस्फ्रिंग करना, formulating the message into the understanding symbol and language, receiving feedback from the message, the final step of communication process। so encoding क्या होती है, मैसेज को सीक्रेट कोड में बदलना, है ना, दैट इज encoding। और डिकोडिंग मैसेज को डिकोड कर देना, मतलब कि उसे सिंपल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ले आना। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मुलेटिंग मैसेज इनटू द अंडरस्टैंडेड सिंबल एंड लैंग्वेज, दैट इज encoding, ठीक है। इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग सेंडर्स आइडिया एंड थॉट्स इनटू द कोड कंप्राइजिंग वर्ड, सिंबल, जेस्चर विच आर अंडरस्टैंडेबल एंड इंटरप्रिटेबल बाय द रिसीवर, ठीक है। इट्स अ फंडामेंटल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इंश्योर मैसेज इज इफेक्टिवली कन्वेड। तो आपका मैसेज सही तरह से रिसीवर तक पहुंचे, उसके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि आप अपने मैसेज को इनकोड सही तरह से करें। नेक्स्ट, ओके, सो दैट्स इट। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, राइट। तो कैसे लगे मैसेज, आप ज़रूर कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, ये आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जैसा मैंने कहा, रेगुलर MCQs के लिए हमारी व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। फिर जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।